नमस्कार, आप देख रहे हैं ASTV 24 अंकित संवाद। ASTV 24 अंकित संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ASTV 24। आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर सिविल कोर्ट में चल रहे तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के 5 दिवसीय विरोध कार्यक्रम में क्या मांगे हैं, उनकी क्या विरोध करने की प्रमुख वजह है। आपको दिखा रहे हैं सीधे कि क्या कारण रहा जो 5 दिवसीय उनको काला फीता बांध कर आपको विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की शाखा लखीमपुर खीरी के शाखा अध्यक्ष हरिशंकर ने बताया कि यदि 5 दिवसीय विरोध प्रदर्शन से किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो 30 अप्रैल को अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन जारी होगा। अब समय आ चुका है आर पार लड़ाई करने का, अब और अपने अधिकारों का एकत्रित हुए हैं। क्या है मांगे आपकी? हम लोग की मांगे बहुत लंबे समय से लंबी चल रही हैं। विशेषता जैसे हमारे कोविड में कुछ साथी ख़त्म हो गए थे, उनके बच्चों को शैक्षिक योग्यता होने के उपरांत भी ग्रुप डी की सर्विस दी गई, ऐसा कभी नहीं हुआ था। बहुत से साथी जो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट से भर्ती हुए थे, उनका मतलब कोई 400-500 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया बहुत दिन से लंबित चल रही है। में शिथिलता दे दी जाती है तो वो प्रोन्नत हो सकती है और 4.5 की 4.5 भर्ती हो सकती है। इसी प्रकार से पैराप्रेंटिस बच्चे हमारे यहाँ हैं जिनकी सर्विस के जो नियमावली है उनमें संशोधन की आवश्यकता है, और FTC के बहुत से बच्चे ऐसे काम कर रहे हैं जो जिनका मतलब वेतन बढ़ ही नहीं रहा, इंक्रीमेंट नहीं लग रहे हैं, कुछ नहीं, उनकी सर्विस कंडीशन सुधारने की बात है। इस विषयों पे हम लोग की एक 21 नवंबर को बात हुई थी माननीय उच्च न्यायालय में, क्योंकि 27 नवंबर को हम लोग ने एक अधिवेशन आयोजित किया था। तो माननीय उच्च न्यायालय ने अधिवेशन को स्थगित करने के निवेदन के साथ हम लोग को बुलाया। वहाँ पर इन सभी विषयों पर सैद्धांतिक सहमत दी गई थी उच्च न्यायालय द्वारा कि हम 3 महीने के अंदर कर देंगे। 21 नवंबर से आज 4 से अधिक महीने हो चुके हैं, लेकिन वो गतिविधियाँ सारी रुकी हुई हैं। इतना सुनने में आया है कि मृतक आश्रित के प्रकरण को रिविजिट किया गया। इसी प्रकार की व्यथाएं हैं, कार्य का बोझ है हम लोग के ऊपर, पदों को बढ़ाने की समस्या है। इन सभी के बारे में हम लोग निवेदन करते हैं, पत्राचार से करते हैं, प्रॉपर चैनल से करते हैं, लेकिन हमारी व्यथाएं सुनी नहीं जा रही या निस्तारित नहीं हो रही हैं, शासन के स्तर से भी और उच्च न्यायालय के स्तर से भी। तो इसी को लेकर हम लोगों ने एक व्यथा अभिव्यक्ति का प्रोग्राम 5 दिन का चलाया था। अगर इसके बावजूद भी कुछ नहीं सफलताएं मिलती हैं तो हम लोग एक 30 अप्रैल को इलाहाबाद में एक महासम्मेलन करने जा रहे हैं और वहाँ से एक माननीय उच्च न्यायालय को ज्ञापन देंगे और वहीं की आगे की रणनीतियाँ तय की जाएंगी कि हम लोग अपनी बातों को कैसे मना सकते हैं। हमारे प्रांत क्या शुभ नाम सर? मेरा नाम संदीप कुमार चौहान, मैं प्रांतीय सदस्य हूँ और जिला शाखा। हाँ यस, आज जो आप लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं काला फीता बांध कर, ये क्या है, किस लिए आप कर रहे हैं? इस संबंध में हमारे प्रांतीय उपाध्यक्ष जी और जो शाखा लखीमपुर के अध्यक्ष श्री हरिशंकर श्रीवास्तव जी, उन्होंने अपना वक्तव्य पूरा वैसे दे ही दिया है, उसमें कुछ बचा नहीं है। किंतु हमारी जो मांगे हैं बहुत सारी शासन से हैं, माननीय उच्च न्यायालय से हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने नवंबर माह में हमको वार्ता हेतु बुलाया था और आश्वासन दिया था, लेकिन अपने आश्वासन पर वो कायम नहीं रहे। उस संबंध में हम उन्हें इस प्रदर्शन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं, उनको एक तरह से रिमाइंडर दे रहे हैं कि आप कीजिए इसको, अन्यथा हम जो है 30 अप्रैल को पूरे उत्तर प्रदेश के कर्मचारी इलाहाबाद में एक सम्मेलन आयोजित करेंगे और वहाँ पर अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाएंगे। यही हमारा जो प्रांतीय कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पास किया है, जिसके अनुसार हम लोग चल रहे हैं।
क्या इससे पूर्व में भी कई बार प्रदर्शन किया गया आपके द्वारा? हाँ, इससे पूर्व में भी कई बार हो चुके हैं। कुछ मांगें मानी भी जाती रही हैं, लेकिन जो प्रमुख मांगें हैं उनका भी समाधान नहीं हो पाया। जो दो प्रमुख मांगें हैं वो ये हैं कि एक तो यंत्र जिनको भी ट्रांसफ़र हो जाएं, वो भी कर्मी हैं, और जो चतुर्थ श्रेणी हमारे कर्मचारी दिवंगत हो गए, उनके जो मृतक आश्रित बच्चे क्लास 4th में नियुक्त कर दिए गए हैं, उनको शैक्षिक योग्यता के आधार पर नियुक्त किया। देखा कि किस तरह से न्याय में काम करने वाले तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा कई 3 अप्रैल से 7 अप्रैल तक अपनी मांग पत्र को लेकर के काला फीता भुजा में बांध करके विरोध प्रदर्शन किया गया। और यदि यह मांग माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा और सरकार द्वारा नहीं मानी गई तो 30 अप्रैल को पुनः एक अनिश्चितकालीन विद्रोह प्रदर्शन किया जाएगा। उस विरोध प्रदर्शन क्या शासन मांग मानेगा? आप देख रहे हैं ASTV 24 से जिला संवाददाता राहुल सिंह खास रिपोर्ट। जय हिंद।